हेलो एवरीवन। आज मैं बायोलॉजी डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें मैं क्लास 9 के चैप्टर 1 को डिस्कस करूँगी जो कि है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है यू आर स्टडी बायोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ साइंस। हम बायोलॉजी जो स्टडी करते हैं वो क्या है, पार्ट है साइंस का। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फर्स्ट टू डिफाइन साइंस, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम साइंस को डिफाइन करें। तो साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सपोर्ट बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचर फेनोमेनन ऑफ द इंटायर मटेरियल यूनिवर्स। मतलब साइंस एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, दीज आर 3 मेजर ब्रांचेज। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बट यहाँ पर मेजर ब्रांचेज जो साइंस के वो यहाँ पर दिखाए गए हैं 3: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑन दिस बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी में हम जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। डैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई इन सभी के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नाउअडेज साइंटिस्ट ऑफ्टेन प्रेफर द टर्म्स लाइफ साइंस इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। अभी नाउअडेज साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बायोलॉजी की जगह पर लाइफ साइंस बोलना ज़्यादा बेटर समझते हैं। इन द एफर्ट ऑफ एम्फेसाइज्ड द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसमें जनरली हम फोकस करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस के बारे में। हाउएवर द बायोलॉजी इटसेल्फ मीन द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। इस वजह से जो बायोलॉजी है इसका मतलब ही होता है स्टडी और साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में जनरली हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं, किस तरीके से उनका इंजेशन होता है, किस तरीके से फूड्स डाइजेस्ट होते हैं, किस तरीके फूड ऑब्जॉर्ब होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लाइफ प्रोसेस में स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी। नो वन कैन से व्हेन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एग्जैक्टली बिगिन। कोई नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली कब हमने बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना शुरू करा। प्रिमिटिव मैन लिव इन द जंगल एंड कैव। जो पहले के पर्सन थे वो जनरली जंगल में और या तो गुफाओं में रहा करते थे। ही कलेक्टेड फूड फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेशन एंड द हंटिंग वाइल्ड एनिमल। ये फूड को कलेक्ट करते थे बाय द नेचुरल जो वेजिटेशन होती थी उनके द्वारा, या फिर वाइल्ड एनिमल को हंट करके, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें फार्मिंग करना नहीं आता था। थ्रू दिस एक्टिविटी ही लर्न अबाउट द लाइफ एंड द हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल। ऑफ कोर्स वो हंटिंग कर रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ें थोड़ी मोड़ी आइडियाज़ होने लगी कैसी लाइफ होती है एनिमल्स की, उनकी हैबिट्स क्या है, किस टाइप के डिफरेंट हैबिट्स होते हैं एनिमल्स में। ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने लर्न करना शुरू कर दिया एंड रिकॉग्नाइज वेरियस प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। और काफ़ी सारे प्लांट्स के बारे में रिकॉग्नाइज किया और साथ ही साथ उसके पार्ट्स को भी उन्होंने स्टडी करा। डेट वॉज द बिगनिंग ऑफ द बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं ये बिगनिंग थी क्या, बायोलॉजी की। द ड्राइंग ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द केव ऑफ द प्री हिस्टोरिकल पीरियड द प्रूफ ऑफ आर द प्रूफ ऑफ द primitive man's interested in the plants and animal around him। तो आप देखते हो कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स में जो केव में काफ़ी अच्छी अच्छी चित्रकारी की हुई रहती थी एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो ये बताता है कि उस टाइम के लोगों को एनिमल्स और प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगते थे। इस वजह से वो उनके चारों तरफ ही रहना, मतलब उनके चारों तरफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की मौजूदगी होना उन्हें काफ़ी पसंद था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है विद द इनोवेशन ऑफ कल्चर्स मेन बिगिन टू लिव इन द सेटल्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टार्ट फार्मिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे एवोल्यूशन आई वैसे वैसे मेन ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया और फार्मिंग भी करनी शुरू कर दी। He domesticated animals such as dog, cow, sheep, horse, and buffalo. These practices gave him further opportunity for the study of way and life of this animal। तो उन्होंने इस तरीके के एनिमल्स को, जो पालतू जानवर हैं, उनको रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे तरीके से और रूबरू हो पाए उन एनिमल्स के बारे में, और भी बेटर उसके बारे में वो जान पाए
एनिमल्स के बारे में जो वो रखते थे, ठीक है। तो बायोलॉजी ग्रो मोर एंड मोर, इसकी वजह से बायोलॉजी में ग्रो जो आ रही थी वो और ज़्यादा आ रही थी, मतलब हम काफ़ी फास्टर उसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। ग्रीक्स वेयर प्रोबेबली द पियोनियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक्स जो है वो सबसे पहले उन्होंने स्टडी करा था बायोलॉजी के बारे में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द एनिमल इन द सफिशिएंट डिटेल्स एंड ही इज कॉल्ड द फाउंडर और अ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो अरिस्टोटल जो थे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में सफिशिएंट डिटेल गेन करा, दैट्स वाई इन्हें फाउंडर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। थियोफ्रास्टस मेनली स्टडी द प्लांट्स एंड इज सेड टू बी अ फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस जो थे उन्होंने जनरली स्टडी करा था प्लांट्स के बारे में उन्होंने अध्ययन की थी, दैट्स वाई इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। हिपोक्रेट्स रेशनलाइज्ड द साइंस ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटिंग द सिक, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट जो थे उन्होंने साइंस में उन जगहों पर काम, उन चीज़ों पर वर्क करा जहाँ पर डिजीज एनिमल्स में हो जाते उसको कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरीके से कोई इंजर्ड हो गया है तो उसको हील कैसे किया जाए, उन चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करा, दैट्स वाई इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा बायोलॉजी हैड फ्लोराइज्ड अ ग्रेट डील्स इन द एशियंट इंडियन, वेरियस सिस्टम ऑफ द क्लासिफाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स वेयर डेवलप्ड। बायोलॉजी जो है वो क्या है, हैज़ अ फ्लोराइज्ड अ ग्रेट डील्स इन द एशियंट इंडियन एंड वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स वेयर डेवलप। बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में क्लासिफाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल द जीवाज एंड अंडाज। जीवाज में हम जनरली विवोपोरस के बारे में पढ़ते, वैसे एनिमल जो बर्थ देते हैं यंग वंस को। अंडाज में जिसे हम ओविपोरस बोलते हैं, इसमें हम उस एनिमल्स को पढ़ते हैं जो ले करते एक को, ठीक है। तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स को वेरियस सिस्टम में क्लासिफाई किया, जहाँ पर हमने एनिमल्स और प्लांट्स को दो पार्टों में डिवाइड करा, जो कि क्या था, विवोपोरस एंड ओविपोरस। विवोपोरस ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने यंग वन को क्या किया, बर्थ किया, और जो आपके ओविपोरस थे उन्होंने एग लेकर आ, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ राइस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो कल्टीवेशन हुई थी राइस की वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। इट एस्टिमेट्स दैट द मोर देन 1000 वेराइटी ऑफ राइस हैज़ बीन डेवलप। मोर देन 1000 जो वेराइटीज़ है, मतलब क्योंकि होता क्या है कि जो राइस की वेराइटीज़ आप देखते हो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ ऑफ राइसेस प्रेजेंट होती है, तो अभी तक के ऐसा माना जाता है कि 1000 वेराइटी ऑफ राइस है, ठीक है। With the invention of the microscope in the 16th century, a new world of minute animals and the plants come to human knowledge. जब इन्वेंट हुई माइक्रोस्कोप, उसके पहले हम छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाते थे। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हुआ तो हमने जो छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स है उनके बारे में हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने गेन की। द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स वाज सीन थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए हम ये जान पाए कि सेल जो है हमारे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, और हमारी पूरी इंटायर बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, ये जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप का मॉडिफाइड रूप है। मतलब ये कंपैरिजन टू सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी पावरफुल है। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सेल को काफ़ी जूम इन करके चीज़ों दिखाता है, जिसमें आपको काफ़ी बेटर तरीके से विजिबल हो पाता है। बायोलॉजी नाउ बिगिन टू ग्रो फास्टर। जैसे ही माइक्रोस्कोप की मतलब जैसे हमने माइक्रोस्कोप इन्वेंट करा, वैसे बायोलॉजी में काफ़ी फास्टर ग्रो करने लगा बायोलॉजी, हम काफ़ी चीज़ों को जानने लगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है इन द 19th century biology took several major leaps through the discovery of germs, wider acceptance of the theory of organic evolutions, establishment of the cell theory। ये सारी चीज़ें 19th century में हुई। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है नाउ द 21st century is poised to unravel more mysteries of natures and miraculous innovations in medicine and agriculture। हमने काफ़ी सारे चीज़ों पे 21st सेंचुरी में हमने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें की है जो पहले पॉसिबल नहीं थे, और काफ़ी ऐसे
चमत्कारी काम हमने किए, जैसे कि मेडिसिन में हमने काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिया। ऐसी बीमारियां जो पहले सही नहीं हो पाती थी, उन बीमारियों को भी हमने सही कर दिया मेडिसिन के हेल्प से। एग्रीकल्चर में भी जैसे कि पहले के टाइम में हम काफ़ी कम जो क्रॉप से ग्रो अप कर पाते थे एक छोटे से लैंड में, नाउअडेज हमने इतनी ज़्यादा बायोलॉजी में इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद आज हम एक छोटे से लैंड में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को ग्रो अप कर पा रहे हैं due to the biology, due to the study of biology. Okay, now next यहाँ दे रखा, biology has already progressed a great deals in the field of vitamins, hormones, genetics, genetic engineering, antibiotics, cancer research, clotings, and stem cells research, organ transplants, environmental science, life in our space. मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी सारा स्टडी करते हैं कि क्या ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सके आउटर स्पेस में। और साथ ही साथ हम किस ऑर्गन भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रही है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, तो काफ़ी ज़्यादा हमने बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा हम ग्रो करे हैं। आज के टाइम में ऐसे डिजीज़ जो कभी पहले सही नहीं की जा सकती थी वो भी आज हम सही कर पा रहे हैं। तो हमारा लेटेस्ट जो है साइंटिस्ट का ये प्लानिंग है कि हम क्रिएट करें लाइफ को, तो इसके लिए वो सबसे पहले सिंगल सेल जैसे बैक्टीरिया पर ये चीज़ करेंगे, जहाँ पर वो एक ऐसी मटेरियल को लेंगे जो कि लाइफलेस है, जैसे कि फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इन दोनों से मिलाकर वो एक सिंगल सेल बनाएंगे जो क्या होंगे, जो जीवित होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू अ सेवरल ब्रांचेज। हम बायोलॉजी को बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। दिस डिवीजन कैन बी मेड इन इट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वे। हम इसको 3 डिफरेंट वे में बता सकते हैं। दैट इन टर्म ऑफ द मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोटनी द स्टडी ऑफ प्लांट। बोटनी में जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल। ह्यूमन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ मैन एज अ लिविंग organism and his relationship with other living organism। मतलब हम इसमें जनरली पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके कैसा रिलेशन है डिफरेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। द स्टडी ऑफ मैन एंड ह्यूमन सोसाइटी कम्स अंडर द एंथ्रोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इन टर्म ऑफ द स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जनरली हम किसको स्टडी करते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में। वीरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंगाई। इटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इक्थियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेस। हर्पेटोलॉजी द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, स्नेक, इन सभी के बारे में पढ़ाई की जाती है। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स। इन टर्म ऑफ अप्रोच ऑन अ स्टडी इट, एंटोनॉमी in term of approach on a study it, anatomy the study of gross structure of an organism as seen in dissection. Morphology the study of form and structure of the plants and animal। इसमें जनरली हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। इट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे, उसके बारे में हम जनरली इसमें स्टडी करते हैं। समटाइम स्टडी रोंगली कंसिडर मॉर्फोलॉजी टू बी अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ओनली। बट हम ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि ये जनरली हम स्टडीज़ में करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, ऐसा नहीं है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ द मिन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ द बॉडी एज सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसी हम बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं जो बॉडी नेकेड आई से नहीं दिखाई देती है, उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब इसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट के सेल का क्या स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या एनिमल सेल में एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्लांट सेल में एक ही तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर क्या है, किस टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, हर ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। हम फिजियोलॉजी में जनरली पढ़ते हैं एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, उसके एक्टिविटी कैसी है, फंक्शन एक्टिविटी क्या है, और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं उनके पार्ट्स के बारे में कि क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनके बॉडी में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रॉय का, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रॉय की प्लांट्स एंड एनिमल्स में। टोक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ द नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासीफाइंग द प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, किस टाइप के, मतलब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसमें सिमिलर टाइप के प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप में रखी जाती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है प्लांट्स एंड एनिमल की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टमेटिक्स, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल देख रखा है, तो उसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में हम अरेंज करते हैं, तो उसको आपको लर्न करना काफ़ी इजी होता है, समझना काफ़ी इजी होता है। सेम उसी तरीके से बायोलॉजी में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हमने उन्हें क्लासिफाइड कर दिया है कि सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में रखा है। इस तरीके से हमने क्या किया, क्लासीफाई करा है। ये किस में की जाती है, किस ब्रांचेस में आता है, टेक्सोनोमी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। हम इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट है, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर सकते हैं, क्या इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। बायो जियोग्राफी में द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल को किस तरीके से जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होती है जो हर जगह ग्रो अप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं वो हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्या होता है जिसके वजह से वो वहाँ कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जहाँ पर ग्रो अप नहीं कर पाते, उसके बारे में स्टडी की जाती है बायोजियोग्राफी में, ठीक है। Paleontology, the study of the prehistorical form of life through the fossil and plants and animals। मतलब उनके फॉसिल्स के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि पहले के टाइम में कैसे एनिमल प्रेजेंट थे, क्या वो एनिमल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई प्लांट्स पहले जो थी वो क्या प्लांट्स अभी प्रेजेंट है, तो उनके फोसिल्स के ज़रिए हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलियोटोलॉजी। इवोल्यूशंस, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डिसेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ओरिजिन जो इसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें टाइम टू टाइम इवोल्यूशंस आया, तो पहले के ऑर्गेनिज्म और आज के ऑर्गेनिज्म में कितने डिफरेंस है, किस तरीके के डिफरेंस है, क्या चेंजेस आई, वो सभी हम पढ़ते हैं इवोल्यूशंस में, ओके। इसके बाद जो जेनेटिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।